नमस्कार, दिस इज रविनाथ फ्रॉम जीपीसी सिरोही। सिंक्रोनस मोटर में हम बात करेंगे वी कर्व कैरेक्टरिस्टिक की और इन्वर्टेड वी कर्व कैरेक्टरिस्टिक की। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक में जो सर्किट डायग्राम होगा वो ऐसा होगा। सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर है और ये फील्ड है, रोटर है। ये बस बार है RYB। ये हमने 3 फेज पावर फैक्टर मीटर कनेक्ट किया है और कनेक्टेड है थ्रू 1 डार्क 2 ब्राइट लैंप मेथड से कनेक्टेड है। मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक एक्सटर्नल डीसी मोटर यूज किया गया है। ये डीसी सप्लाई है। तो सबसे पहले इसके स्टेटर को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद डीसी मोटर स्टार्ट करेंगे। डीसी मोटर इसके रोटर को इसके फील्ड को रोटेट करवाएगा। दिस इज रोटर। तो जब ये नियर सिंक्रोनस स्पीड रोटेशन चालू हो जाएगा इसका, तो हम इसमें एक्साइटेशन देना, एक्साइटेशन स्विच ऑन कर देंगे, डीसी एक्साइटेशन दे देंगे और इसको फुल्ली सिंक्रोनाइज कर देंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और एक्साइटेशन और रोटर को। जैसे ही सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रन करना स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम डीसी मोटर का स्विच को डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये स्विच डिस्कनेक्ट कर देंगे और मोटर रन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है दोनों के लिए, वी कर्व के लिए भी और इन्वर्टेड वी कर्व के लिए, और उसका सर्किट डायग्राम ये होगा। अब हम बात करते हैं कि कर्व हम किसके किसके बीच ड्रॉ करेंगे और कर्व का सिग्निफिकेंस क्या है। Power factor of synchronous motor can be controlled by varying excitation। मतलब वेरी फील्ड करंट IF को वेरी करके हम पावर फैक्टर सिंक्रोनस मोटर का वेरी कर सकते हैं। ये हमने देख लिया है। वी कर्व हमें क्या बताएगा? इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट आर्मेचर करंट IA changes with field current। ठीक है, कैसे चेंज करता है, पैटर्न क्या होगा चेंज का, उसकी बात करते हैं। इफ फील्ड करंट IF इज इंक्रीज्ड फ्रॉम अ स्मॉल वैल्यू, जो सर्किट हमने दिखाया उससे हम वेरिएशन करवा के कर सकते हैं। उसमें हम रियोस्टेट डालना भूल गए। रियोस्टेट हम डाल सकते हैं इसके जो फील्ड सर्किट था उसमें रियोस्टेट डाल के हम IF को वेरी कर सकते हैं। तो रियोस्टेट आप डाल लीजिएगा और डीसी मोटर के फील्ड में भी रियोस्टेट डालना पड़ेगा, तभी हम स्पीड को वेरी करके सिंक्रोनस स्पीड तक ला सकते हैं। इफ फील्ड करंट इज इंक्रीज फ्रॉम अ स्मॉल वैल्यू, then armature current IA will
first decrease and then reach to a minimum value और उस मिनिमम वैल्यू पे करस्पॉन्डिंग टू यूनिटी पावर फैक्टर, उस मिनिमम वैल्यू पे जो पावर फैक्टर होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट, इस पे जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी पावर फैक्टर होगा। एंड इफ IF field current is further increased, then armature current IA will also increase। पहले फील्ड करंट बढ़ाने से आर्मेचर करंट कम हुआ, फिर मिनिमम पहुंचा यूनिटी पावर फैक्टर पे, फिर फील्ड करंट के साथ बढ़ने लगा। IA will also increase with field current corresponding to leading power factor। What about जब हम पहले फील्ड करंट को बढ़ा रहे थे तो आर्मेचर करंट कम हो रहा था, आर्मेचर करंट फर्स्ट डिक्रीज। तो जब फर्स्ट डिक्रीज हो रहा था उस समय पावर फैक्टर क्या था? उस समय पावर फैक्टर लैगिंग था। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं दिस रिलेशन बिटवीन IA आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट IF for different load। रिप्रेजेंट, रिलेशन को कर्व भी बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। रिप्रेजेंट्स लेटर V। सो द नेम V कर्व। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे, कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो आर्मेचर करंट को हम y एक्सिस पे रखते हैं और फील्ड करंट को x एक्सिस पे रखते हैं। तो जैसे जैसे हम फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो पहले हमें आर्मेचर करंट कम होएगा और फिर आर्मेचर करंट बढ़ेगा। ये हमने देखा। और ये सपोज नो लोड के लिए ये V कर्व है। फिर हम बात करते हैं हाफ लोड के लिए। जैसे हम फील्ड करंट बढ़ाएंगे इनिशियली फ्रॉम अ स्मॉल वैल्यू, IA कमेगा फिर बढ़ेगा। फिर फुल लोड के लिए भी सेम, दिस इज फॉर फुल लोड, दिस इज फॉर हाफ लोड, दिस इज फॉर नो लोड। जब फील्ड करंट हम बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर कैसा होता है? लीडिंग हो जाता है सिंक्रोनस मोटर के केस में। तो पावर फैक्टर लीडिंग का एक कंडीशन है और ये कंडीशन है पावर फैक्टर लैगिंग का। और ये वाला जो कंडीशन है डैश्ड लाइन, ये कंडीशन है यूनिटी पावर फैक्टर का। क्लियर? तो यही है V कर्व। V कर्व यही है। अब हम बात करते हैं कि डिक्रीजिंग द IF फ्रॉम मिनिमम वैल्यू विल, decreasing the IF from minimum value will increase the IA in power factor lagging direction. Increasing the IF
from minimum value will also increase IA armature current in power factor leading direction। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये V कर्व फैमिली ऑफ कर्व है, फुल लोड के लिए, हाफ लोड के लिए, नो लोड के लिए, एंड फॉर पावर फैक्टर भी इसमें IA और IF के बीच तो है ही, लेकिन ये पावर फैक्टर भी डिफरेंट बता रहा है और डिफरेंट लोड के लिए भी है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड वी कर्व की। इन्वर्टेड वी कर्व की बात करते हैं, तो इन्वर्टेड वी कर्व कैसे हम ड्रॉ करेंगे? ये हम ड्रॉ करेंगे बिटवीन पावर फैक्टर एंड, इससे पहले हम वी कर्व का सिग्निफिकेंस की एक बार बात कर लेते हैं। वी कर्व का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? कंट्रोलिंग द फील्ड करंट, by controlling the field current we can control the reactive power consumed or supplied by synchronous motor। एक ही साथ बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे देता है वी कर्व। आर्मेचर करंट, फील्ड करंट, डिफरेंट लोड एंड पावर फैक्टर, डिफरेंट पावर फैक्टर। तो ये वी कर्व का इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड वी कर्व की। तो इन्वर्टेड वी कर्व ड्रॉ होता है, ये भी फैमिली ऑफ कर्व है वी कर्व की तरह। इसमें वाई एक्सिस में होता है पावर फैक्टर और एक्स एक्सिस में होता है फील्ड करंट। ये है मैक्सिमम पावर फैक्टर, हो सकता है यूनिटी पावर फैक्टर, और ये डिफरेंट लोड के लिए है। और इसका जो शेप है वो इन्वर्टेड वी की तरह है, इसलिए इस कर्व का नाम है इन्वर्टेड वी कर्व। सपोज ये नो लोड के लिए है, ये है हाफ लोड के लिए, और ये है फुल लोड के लिए। क्लियर? अब हम यहां पे देख क्या रहे हैं कि जो यूनिटी पावर फैक्टर, यहां फील्ड करंट क्या दिखा रहा है? नो लोड के लिए यूनिटी पावर फैक्टर, ये पूरा लाइन यूनिटी पावर फैक्टर है, ये है। फील्ड करंट कम होगा तो पावर फैक्टर कैसा होगा? लैगिंग होगा। फील्ड करंट ज्यादा होगा तो पावर फैक्टर कैसा होगा? पावर फैक्टर लीडिंग होगा, लीडिंग पावर फैक्टर। तो बात हम कर रहे हैं कि नो लोड के लिए फील्ड करंट कम है और हाफ लोड के लिए फील्ड करंट उससे ज्यादा है, करस्पॉन्डिंग टू यूनिटी पावर फैक्टर। एंड करस्पॉन्डिंग टू यूनिटी पावर फैक्टर फुल लोड के लिए IF और ज्यादा है। यूनिटी पावर फैक्टर फॉर नो लोड इज लेस देन फुल लोड, ये यहां से क्लियरली दिख रहा है। और हम मेन बात करें तो हम बात करें कि इफ अ सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट फुल shaft load and suddenly the shaft load is thrown off, then क्या होगा? मोटर लीडिंग, अब तो नो लोड हो गया तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा या लैगिंग होगा? देन
द मोटर, सिंक्रोनस मोटर विल ऑपरेट एट, IF तो ज्यादा है तो ऑपरेट किस डायरेक्शन में, और नो लोड है तो लैगिंग का तो सवाल ही नहीं है, ऑपरेट एट लीडिंग पावर फैक्टर। और इसका उल्टा भी सही है, यदि नो लोड पे चल रहा है, फील्ड करंट वही है, लोड अचानक से बढ़ा दिया तो क्या होगा, पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारे इंफॉर्मेशन वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व से हमें मिल जाता है सिंक्रोनस मोटर का। सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे जाता है रिगार्डिंग पावर फैक्टर, रिगार्डिंग लोडिंग। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत सॉल्व होता है। धन्यवाद। आगे हम बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग मेथड्स की और हंटिंग की बात करेंगे। मेथड में भी हम जो इंपॉर्टेंट मेथड है उसकी बात करेंगे और मेन पॉइंट हमारा हंटिंग होगा।